इस साल रबी सीजन के दौरान रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन का अनुमान है। मेरे साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। पहला सवाल कि इस बार आपका क्या अनुमान है फूड प्रोडक्शन को लेकर रबी सीजन के दौरान? इस बार का जो हमारा अनुमान है कि गेहूं का उत्पादन पिछले साल जो 112 मिलियन टन तक पहुंचा था उससे भी अधिक होगा। और इसका कारण ये है कि अभी तक जो जलवायु है, जो तापमान है, वो बहुत ही सही रहा गेहूं के उत्पाद के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण एक कारण है कि इस बार हमें लगभग 85% क्षेत्र में गेहूं हमारा सोइंग होता है 34 मिलियन हेक्टर्स के आसपास। उस पूरे क्षेत्र का 85% एरिया में जो हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ हैं, ये ऐसे प्रजातियां हैं जो अगर हायर टेम्परेचर भी हो जाए तो उसको भी सहन करने का क्षमता इनके अंदर होता है। तो चूंकि 85% एरिया हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ को इस बार हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा उम्मीद है कि इस बार का जो गेहूं का पैदावार होगा वो पिछली बार से भी अधिक होगा और एक रिकॉर्ड पैदावार होने जा रहा है इसमें। जी, और आपको लगता है इसका असर जो है दूसरे फसलों पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, दूसरे फसल का भी जो जलवायु का अभी जिस आबोहवा चल रहा है उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा उसमें। और सोइंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही चल रहा है, तो इस बार भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने का उम्मीद हम कर रहे हैं आप जी। एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो आपने रेज किया है एजीएम में फूड वेस्ट को लेकर है कि देश में जितना अनाज पैदा होता है 1/3 बर्बाद हो जाता है इससे पहले कि हम और आप उसका सेवन कर सकें। क्या फिगर्स हैं इसमें, आधार क्या है इस आकलन का? मैं ये स्टडी जो है कि हमारा जो यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशंस है एक, तो उन्होंने किया था। और हमारा भी जो स्टडी हम लोग करते रहते हैं तो उसमें भी पाते हैं कि लॉस हमारा बहुत ज़्यादा है। और ये लॉस मतलब हार्वेस्ट से लेकर के जब आपके थाली तक खाना पहुंच रहा है, ये पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे, पूरे चेन को आप अगर देखेंगे तो हर एक चेन में आप पाइएगा कि काफ़ी सारा लॉस है। अब इस लॉस को कम करने का जो तरीका, एक तो जागरूकता बहुत जरूरी है, दूसरी है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको भी लाना बड़ा जरूरी है। किस तरीके से हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम कर सकते हैं, किस तरीके से सही समय पर इसको कटाई हो जाए, सही तरीके का जो स्टोरेज प्रोसेस है उसको हम करें। और उससे भी ज़्यादा जो जरूरी है वो है वैल्यू एडिशन और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, उसके ऊपर हमें जोर देने की जरूरत है। और भारत सरकार इस दिशा में कई सारे कदम उठा चुके हैं कि स्टोरेज का स्ट्रक्चर कैसा हो। हमारा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके जरिए भी अब किसानों को और बाकी जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उसको भी जो है कि काफ़ी अनुदान दिया जा रहा है। तो वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग वाला जो है, और आईसीआर में हम जो है कि एक नया इंस्टीट्यूट हमारा शुरू किया है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जिसका काम ही होगा कि वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग हर एक क्षेत्र में, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हो, हर एक क्षेत्र में कैसे उसका वैल्यू बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा दिन तक हम उसको स्टोर कर पाएँ और नुकसान कम से कम हो। तो कितना आकलन है आपका मोटे तौर पे, कितना बर्बाद? हमारा जो टारगेट है बर्बाद कितना होता है? एक बार बर्बाद लगभग 20 से 25% तो लॉस हो जाता है हार्वेस्टिंग से लेकर के जब हमारे प्लेट तक पहुंचता है तब। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको कम से कम 10 से 15% तक हम कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का माध्यम है, अवेयरनेस क्रिएशन का माध्यम से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए इनके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति भी 50 किलो खाना बर्बाद होता है पूरे साल में। वो रेडीमेड फूड है, वो जो यूनाइटेड नेशंस का जो आंकड़ा है जो भारत को लेकर के खास करके बनाया था, उस आंकड़े का हिसाब से इतने सारे लॉस जो है कि हो जाता है हमारा हार्वेस्टिंग के बाद से। 50 किलो मतलब रेडीमेड खाना बर्बाद होता है प्रति साल प्रति व्यक्ति। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ICAR हेडक्वार्टर से मेरे हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।